कथाकथित शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है। सोमनाथ भारती है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जाहिर है बहुत बड़ी राहत है, संजीवनी है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद आपके लिए पहली बार इस मामले में किसी को जमानत मिली है। 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाई थी। मैं तो कह रहा हूं कि भगवान श्री राम का डायरेक्ट इंटरवेंशन है ये। जब जब आम आदमी पार्टी पे इस प्रकार की कोई मुसीबत आती है तो कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन होता है। आज भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ये इंटरवेंशन हुआ। भाजपा ने ईडी के माध्यम से कोर्ट में माना कि संजय सिंह जी को जेल में रख के कोई फायदा नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार से उन्होंने तथ्य को, कि कोई एविडेंस नहीं है किसी के खिलाफ, कोई फैक्ट नहीं किसी के खिलाफ, आज पूरे देश को मालूम पड़ गया। आप कह रहे हैं कि भगवान श्री राम ने जमानत दिलवाई। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, क्योंकि बिल्कुल हम जब जब भाजपा ने सोचा है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, तब तब भगवान श्री राम का इंटरवेंशन हुआ है। आज वही इंटरवेंशन काम आया है और उच्चतम न्यायालय में संजय सिंह जी को न्याय मिला। देश में तो कह रहा हूं कि लोकतंत्र बच गया, संविधान बच गया, देश बच गया, और भाजपा एक्सपोज हो गई। किस प्रकार से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को उन्होंने बना दिया था एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट, वसूली का साधन बना दिया, 2715 करोड़ वसूल किया। तो देश देख रहा है ना, 55 करोड़ इन्होंने इकट्ठे किया शराब कारोबारी से। एक पैसे का कोई ना तो केजरीवाल जी से मिला, ना संजय सिंह जी से मिला, ना सिद्धू साहब के यहाँ से मिला। तो पैसे की रिकवरी कहीं कोई हमारे यहाँ से नहीं हुई। पैसा खाया भाजपा ने, अरेस्ट हुआ हमारे नेता। तो ये जो अन्याय भगवान श्री राम नहीं होने देंगे। यहाँ की आपकी उम्मीद जाग गई है कि अब मनीष सिसोदिया को भी और साथ ही अरविंद केजरीवाल को भी आगामी दिनों में राहत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से, या जमानत मिल सकती है? उम्मीद के दरवाजे क्या आपके लिए खुले हैं? देखिए, डिटेल ऑर्डर तो मैं देखूंगा तब बताऊंगा। लेकिन मूलतः जो, चूंकि मैंने पूरा केस देखा है, तो सिमिलर ग्राउंड्स हैं कि भाई कोई एक्यूज था, उसको अप्रूवर बना दिया, कहा कि भाई तू इसके खिलाफ स्टेटमेंट दे। जैसे रेड्डी है, शरदचंद्र रेड्डी, उसके पहले के 6 स्टेटमेंट्स में केजरीवाल जी का नाम नहीं है। जब भाजपा ने बेल उसको प्रॉमिस किया तो कहा कि भाई 2 चीज तुम्हें करना पड़ेगा, एक तो तू केजरीवाल जी का नाम ले, और दूसरा तू 55 करोड़ रुपए हमें वसूली में दे। तो अब 7वें स्टेटमेंट में जब नाम लेता है तो कौन लेता है? एक्यूज्ड टर्न्ड अप्रूवर इन द बार्गेन फॉर बेल इज ऑन फ्रीडम। तो मुझे लग रहा है कि सिमिलर ग्राउंड्स पे हमारे सारे नेता थे और सबको इसी प्रकार से बेल मिल जानी चाहिए। और भाजपा की जो जनाधार खिसक रहा है लगातार, उस डर के मारे आज भाजपा ने भी अपने हथियार डाले। साथ ही क्या अब लोकसभा चुनाव में एक तरह से आपको उजाला मिल गया है इस अंधेरे के बीच में? संजय सिंह एक बड़ी ताकत बन जाएंगे आपके लिए इस चुनाव में? देखिए, वो तो बनेंगे ही, लेकिन मैं वह बात और बता दूं, जब से भाजपा ने हमारे नेताओं को अरेस्ट किया, तब से जनता आगे आ गई, बोले कि चिंता ना करो, तुम्हारे सारे नेता जेल में हैं, तुम्हें भी डिटेन कर लेते हैं बार बार। ये तो जनता प्रचार कर रही है। अब तो जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा 31 मार्च के हमारे रैली में, इनको मालूम पड़ गया कि जितना दिन जेल में रखोगे, जनता उतनी संख्या में ज्यादा इनसे जुड़ेगी। आज दिल्ली की जनता हो, देश की जनता यही कह रही है कि भाजपा ने ईडी का दुरुपयोग राजनीतिक फायदे के लिए किया, और ये इसके खिलाफ जनता 24 में वोट करेगी। मंगलवार है आज, बजरंगबली की भी कृपा है। बजरंगबली जी हमारे गुरु हैं, इस पार्टी गुरु बजरंगबली जी हैं। तो बजरंगबली जी का स्पेशल कृपा हमारे ऊपर है। जब जब कुछ अच्छा पार्टी में हुआ है, तब तब मंगलवार रहा है, शनिवार रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि श्री राम भगवान की कृपा हुई है, दरवाजे खुल गए हैं लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ऐसे वक्त पर सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है जब अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में चले गए हैं। तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को जनता के बीच ले आने में और भुनाने में कितना कामयाब हो पाती है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।